नगर परिषद का चुनाव मेरी धर्मपत्नी मोनिका राठी ने लड़ा था, और उस चुनाव में 25,000 वोट जब दिए थे, जब बहुत पार्टी का जो गठबंधन है वो गठबंधन नहीं था। अगर 25,000 वोट जब मिले थे तो शहर आज के दिन 35,000 वोट प्लस देने का हमें काम सरकार का बंद हो जाता है, वहां हमारा काम शुरू होता है। जहां सरकार काम नहीं करती वहां आप अपने पैसे से ग्रांट देके काम कराने का काम करते हैं। मेरी पहचान देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। आज टांडाहेड़ी गांव में नफे राठी जी के भतीजे भाई कपूर राठी जी हमारे साथ हैं। इनसे चुनावी माहौल पर चर्चा करेंगे। भाई साहब नमस्कार। बहुत बहुत आपको भी नमस्कार, और आपके सभी चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। भाई साहब, कैसा माहौल बन रहा है चुनाव का, कैसा पब्लिक का प्यार मिल रहा है? देखिए, पब्लिक का ना केवल प्यार मिल रहा है बल्कि इतना आदर मान सम्मान मिल रहा है, तो यकीन मानिए कि ये चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है। और जहां तक मुझे अंदाजा है कि ये चुनाव का जब रिजल्ट आएगा, जो जो नेशनल पार्टी है, जो अपने आप को भारत नहीं विश्व की सबसे बड़ी नेशनल पार्टी कहती है, वो न केवल धराशायी होंगे बल्कि ये बहादुरगढ़ के लोग अब की बार एक इतिहास रचने जा रहे हैं, और वो इतिहास के तौर पर शीला नफे सिंह राठी जी को अपना विधायक चुनेंगे। अच्छा, जैसे हमने एक इंटरव्यू में सुना था, शीला नफे राठी जी कह रही थी कि भाई ये खाली एक चुनाव नहीं है, ये हम एक इंसाफ के लिए भी लड़ रहे हैं। तो उस इंसाफ की लड़ाई में जनता कितना आपका साथ देती दिखाई दे रही है? देखिए, वो केवल इंसाफ की लड़ाई नहीं है, वो हमारे हमारे परिवार के लिए नहीं, इस बहादुरगढ़ के उन सभी लोगों के लिए भी इंसाफ की लड़ाई है जिसको पिछले 20 साल से इंसाफ नहीं मिल पाया। आप याद करिए, बहादुरगढ़ में बहुत सी समस्याएं हैं, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे वो सीवर की समस्या हो, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी की समस्या हो, चाहे वो परिवार पहचान पत्र की समस्या हो। ये सारी समस्याएं पिछले 20 साल से सरकारों ने लोगों को गिफ्ट दी है, और इस बहादुरगढ़ के लोगों को दी है। और बहादुरगढ़ के लोग त्रस्त है, और इसलिए वो लोग बदलाव चाहते हैं, और बदलाव के तौर पर शीला नफे सिंह राठी जी को अब की बार चुनाव जिताने का मन बना रखा है उन लोगों ने। अच्छा, जैसे अब की बार इनेलो को बहुजन समाज पार्टी का भी साथ मिला है, तो उनके साथ आने से संगठन को कितनी मजबूती मिली है? जाहिर सी बात है, जब एक भाई चुनाव लड़ता है तो उसकी ताकत कम रहती है, लेकिन जब दो भाई मिल जाएं उसकी ताकत मजबूत होती है, और मजबूती से चुनाव लड़ा जाता है। और इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा तो एक 1+1 2 नहीं, 1+1 11 है। वो दो दो ऐसे भाइयों की तरह है, एक किसान का मेरा वर्ग है और एक मजदूर और लगातार मेहनत करने वाला वर्ग है। ये दोनों वर्ग जब जुड़े तो आप यकीन मानिए सारे भ्रष्टाचारियों को पसीना आया हुआ है। हालात ये हो रखे हैं, हम जिस गांव में जाते हैं जनसभाओं का स्वरूप दूसरा हो जाता है। जिस एरिया में जाते हैं, एक एक 100 लोगों की अगर जनसभाएं करने का टारगेट हो तो वो 400 500 लोगों की जनसभाओं में तब्दील हो रहा है। ये वैसे नहीं होता, कोई पैसे दे के बुलाई गई भीड़ नहीं है जो अक्सर राजनेता करते हैं। लेकिन हमारा उत्साह, ये बहादुरगढ़ के लोग, ये बहादुरगढ़ की जनता, ये हल्का बहादुरगढ़ अब की बार बदलाव चाहता है, क्योंकि त्रस्त है, समस्याएं अपार है, और पिछले 20 सालों से कोई सुनवाई नहीं। 20 सालों में या तो भाजपा की सरकार रही है या कांग्रेस की सरकार रही है। इन लोगों ने सिर्फ जनता का शोषण किया है, उस शोषण से मुक्ति पाने का समय आज है। अच्छा, जैसे जो स्वर्गीय नफे सिंह राठी जी थे, वो यहाँ के एक दिग्गज नेता के रूप में उनको जाना जाता था, राजनीति का काफी अनुभव था। लेकिन शीला राठी जी अभी राजनीति में नई हैं। यदि लोग उन पे अपना प्यार लुटाते हैं और उनको जीत के विधायक बनाते हैं, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि नए आदमी को थोड़ी कठिनाइयां आती हैं। तो उसके बारे में क्या विचार है भाई साहब, कैसे संभाल पाएंगे बहादुरगढ़ की गद्दी को? आप याद कीजिए, हम आपके सारे मीडिया वाले भाइयों के लिए वो गद्दी हो सकती है, लेकिन हमारे लिए वो कांटों का ताज है। वो इसलिए क्योंकि समस्याएं अपार है, सुनने वाला कोई नहीं है। और जहां तक बात संभालने की रही है, हमारा परिवार लगातार लोगों के बीच में रहा है। आप याद कीजिए, 2 साल पहले एक चुनाव हुआ था। 2 साल पहले चुनाव में बहादुरगढ़ शहर से नगर परिषद का चुनाव मेरी धर्मपत्नी मोनिका राठी ने लड़ा था, और उस चुनाव में 25,000 वोट जब दिए थे, जब बहुत पार्टी का जो गठबंधन है वो गठबंधन नहीं था। अगर 25,000 वोट जब मिले थे तो शहर आज के दिन 35,000 वोट प्लस देने का हमें काम कर रहा है, क्योंकि बसपा का गठबंधन भी हुआ है और शहर के लोगों में रुझान भी हुआ है, क्योंकि शहर बदलाव चाहता था उस भ्रष्टाचारी व्यवस्था से जिससे लोग त्रस्त हैं, उस व्यवस्था से जिसमें समस्याएं अपार हैं, समाधान करने वाला कोई नहीं है।
उस व्यवस्था से बदलाव चाहते थे लोग, इसलिए मोनिका राठी को 25,000 वोट देने का काम शहर ने किया था। अब की बार शीला राठी जब चुनाव लड़ रही है, और राजनीति में भाई साहब मैं तो एक बात मानते हैं हम लोग, राजनीति में कोई भी सत्ता चलाने के लिए जरूरत नहीं है आपको एक्सपीरियंस हो। आपके कार्यकर्ता अगर मजबूत है, आपके कार्यकर्ता अगर मजबूत है और आपको राजनीतिक दिशा दिखाने वाले अगर मजबूत है, तो आपको कोई जरूरत नहीं है आपका एक्सपीरियंस है या ना है। लेकिन मैं एक और बात आपको अपडेट कर दूं, नफी सिंह राठी जी के दोनों बच्चे आज के दिन पार्षद है और 2 साल हो गए उनको लगातार काम करते हुए। जहाँ काम सरकार का बंद हो जाता है, वहां हमारा काम शुरू होता है। जहाँ सरकार काम नहीं करती, वहां आप अपने पैसे से ग्रांट देके काम कराने का काम करते हैं। बहुत सी गलियां बनाई है, बहुत से लोगों के काम किए हैं, बहुत से माताओं बहनों की सेवा की है, लगातार प्रयासरत है लोगों का काम करने के लिए। और यकीन मानना, हम ये चुनाव बहुत बड़े मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। अच्छा, बहादुरगढ़ के क्षेत्र में 31 गांव लगते हैं, काफी बड़ा एरिया है। हमने हर गांव में जाके लोगों से पूछा है, तो सबसे मूलभूत समस्या रोडों के टूटने की है, और शहर में भी रोडों का कुछ खास अच्छी हालत है नहीं। जैसे मैं बात करूं झज्जर रोड की, या मैं बात करूं दिल्ली से जब हम एंटर करते हैं बहादुरगढ़ आने वाले रोड की, वहां पे जब किसान बैठे थे और जो उन्होंने अपने टेंट लगाए थे, उनकी बल्लियों के गड्ढे भी अब तक रोड के अंदर है भाई साहब। वो एक 2 किलोमीटर का टुकड़ा नहीं बना। ये झज्जर रोड तो बिल्कुल जर्जर हालत है। तो ऐसे में बड़ी चुनौती होगी आपके लिए, आपकी आंटी के लिए, उसको कैसे देखते हो? देखिए, हमारे लिए, मैं आपको एक और बात बताता हूँ, शायद पत्रकार महोदय आपको जानकारी नहीं है इस बात की। लोगों ने हमें पार्षद बनाया था, और पार्षद बना के जब हम चेयरमैन का चुनाव लड़े 2016 से 2021 के दौरान, उस वक्त जो चेयरमैन बनी, हमारी कोशिश थी लोगों का काम हो, लेकिन उन्होंने काम अटकाने का काम किया। जब काम अटकाना उन्होंने शुरू किया, तो हमने उन्हें चैलेंज दिया था। न केवल उन्हें, स्थानीय विधायक हुआ करते नरेश कौशिक जी, जिनकी टिकट कटी है, उन दोनों ने मिलकर हमारे काम रुकवाने की कोशिश की। हम चैलेंज दिया करते, सर आप काम रुकवाओ और हम जनता का काम कराएंगे। न केवल जब काम कराए, अभी भी लगातार लोगों के संपर्क में है। आप देख रहे हैं, ये हुजूम पैसे दे के बुलाई गई भीड़ नहीं, ये हुजूम है जनता के प्यार और आशीर्वाद का, जो लगातार हमें मिल रहा है। आप यकीन मानिए, ये चुनाव में बहादुरगढ़ में बदलाव होना निश्चित है, और वो बदलाव न केवल शीला राठी जी के नाम पे हो रहा है, बल्कि उनके साथ चलने वाले जितनी भी माताएं बहनें हैं, पाँव में छाले पड़े हुए हैं, लेकिन वो लगी हैं मेहनत करने में, वो लगी हैं इस चुनाव में बदलाव करने के लिए। उनका एक सोच है, किसी भी तरह इस भ्रष्टाचारी तंत्र से उनका पीछा छूट जाए, किसी भी तरह वो इस चुनाव को जीत जाए। कारण मकसद और उनका एक है, इस सिस्टम को बदलने की नीयत है। इस सिस्टम को, जो सिस्टम आम लोगों के लिए काम नहीं करता, उस सिस्टम को बदलने की नीयत से काम कर रहे हैं। अच्छा भाई साहब, चैनल के माध्यम से अपने वोटरों को और क्षेत्र की जनता को आप क्या कहना चाहोगे, क्या अपील करना चाहोगे? मैं सभी आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा, दर्शकों, आप वोट डालने के लिए जाओ, तो आप याद रखना, चुनाव तो 5 तारीख का है, और 5 तारीख में जब आप वोट डालने के लिए जाएंगे, तो केवल 5 सेकंड आपको मिलेंगे खटका दबाने के लिए। आप याद रखना, ये चुनाव बदलाव का है, और आप यकीन मानना, केवल वो 5 सेकंड का फैसला आपका अगले 5 साल का भविष्य हमारा तय करने वाला है। इसलिए कोई चूक ना हो जाए, इसलिए सबसे निवेदन है, चश्मे का बटन दबाए और शीला नफे सिंह राठी जी को न केवल अपना विधायक बनाए, जो वो विधायक बनेगी न केवल आपके लिए काम करेंगी, बल्कि हम चारों भाई लगातार जनता के बीच में रहेंगे, जनता के काम करेंगे। ऐशोरम भाई साहब किसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन आज भी हम ग्राउंड पे पसीना बहा रहे हैं, क्योंकि हमारी सोच है नफे सिंह राठी जी के सपनों को साकार करने की। हमारी सोच है आम लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ने की, और जिसका उदाहरण आपको ये जनता और ये भीड़ आपको लगातार, जनतंत्र में यही होता है, स्वस्थ लोकतंत्र में परिभाषा यही है, आम लोगों को वोट देने का अधिकार है, और हम जैसे जो भी चुनाव लड़ रहे हैं, सबको वोट मांगने का अधिकार है। वोट मांगने सब आ रहे हैं, लेकिन जनता किसे पसंद कर रही है, ये आपको दिखाई दे रहा है सारा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे चैनल की तरफ से आपको अग्रिम शुभकामनाएं कपूर जी। जी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। बड़ा बड़ा धन्यवाद चैनल को समय देने के लिए। नहीं सर, हम आपके बीच में रहते हैं, कभी भी आप समय लो। हमारा मकसद होता है आम लोगों की समस्याएं उठाने का। मैं कैमरामैन से, भाई से रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा जरा आगे देख जाके ना ये तालाब दिखाने की कोशिश करें। ये पिछले 20 साल से ये लोग लगातार दुखी हैं। पिछले 20 साल से यहाँ नेता आते हैं,
काम कराने का वायदा करते हैं लेकिन आते नहीं है, काम नहीं होता। भाई साहब, एक गली डूबी पड़ी है, वो गली 20 साल से डूबी पड़ी है, आज तक कोई काम नहीं हुआ। और हमारा मकसद है इन लोगों की सेवाएं करने का, और आपको चुनाव के दौरान आपको देखने को भी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कपूर राठी जी, स्वर्गीय नफे राठी जी के भतीजे, जिन्होंने जीतने के बाद काफी मजबूती के साथ ये कहा कि भाई हम क्षेत्र के हालात सुधार देंगे। देखिए, जीतने के बाद ये देखने का विषय रहेगा कि बहादुरगढ़ की सूरत क्या रहती है, कितना इनके वादों में दम है। मैं इसी के साथ मेरी पहचान के सभी दर्शकों से इजाजत लूंगा, इस बातचीत को यहीं समाप्त करूंगा। मैं ललित भारद्वाज अपने साथी दीपक गौतम के साथ। जय हिंद, नमस्ते, राम राम।